बेटा आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा लगभग, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग कभी मतलब वीडियोस बनाने की सोचते नहीं है। पर कल जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया, तो कुछ तो ऐसे मैसेज भी थे सर 690 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं। और कुछ मैसेज ऐसे भी थे जिसमें क्लियरली बच्चे ने बोला कि सर हमें ऐसा लग रहा था कि पेपर आप लोगों ने बनाया, मतलब जो आप मैराथन में करा रहे थे वही आया। मतलब हमने पढ़े हैं कमेंट्स, और मैं मतलब पर्सनल लेवल पर भी ये मैसेज देख चुका हूँ कि सर 360 आ रहे हैं बायो में, और आपने मतलब जो कराया था सारे क्वेश्चन वही थे, और ऐसा लग रहा था पेपर आप लोगों ने ही बनाया है। और आप इतना बोलते थे एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो, तो वो भी ठीक था, पर नोट्स में से ही था सारा। तो ये बात मतलब बच्चों ने बोली भी है, मतलब बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चों ने मैसेज भी किए हैं कि सर बायो तो बहुत अच्छी गई, आपके नोट्सों से सारा आया। और लगभग 350, 340, 360 तक बच्चों ने मार्क्स रिप्रेजेंट किए इसके अंदर कि हाँ सर बहुत बढ़िया, मतलब बहुत खुश थे। बस कुछ मैसेज मुझे भी बच्चों के मिले और कुछ मैसेज सर को भी बच्चों के मिले, जिन्होंने वास्तव में थोड़ा सा अंदर से मतलब हर्ट किया है थोड़ा सा कि यार ये ऐसे कैसे। तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा एक मैसेज मैंने पढ़ा था और मैंने सर को दिखाया। मैसेज में ये था कि सर मेरे को मतलब उम्मीद नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाह रहा था, और मैं ये देख रहा था कि यार इतने कम नंबर आ गए, और आई वॉन्ट टू ड्रॉप फ्रॉम सम फ्लोर। ऐसा मैसेज देखा, मतलब हमको दिल एकदम झकझोर दिया हमारा, और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ पहुंची इस तरह के मैसेज से। तो मैं एक बार आपको क्लियर मैसेज दे रहा हूँ, आप हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, तो प्लीज़ इस तरह का अपने दिमाग में कोई भी मैसेज मत रखिए। आपने मेहनत करी है। और एक बच्चा था कल सर को, उसने बताया भी कि पेपर के बारे में, उसने बच्चे ने कल बताया कि सर मेरा जितने भी टेस्ट थे उनमें 600 प्लस मार्क्स कंटिन्यू मैंने मेंटेन किए, बट लास्ट टाइम पर मेरा पावर बहुत ज़्यादा था, मेरा चश्मा गिर गया तो इस वो टूट गया, और इस पेपर से पहले जिसकी वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, तो बहुत डिप्रेस था। तो ऐसी नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कहीं कोई कमी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके काबिल नहीं थे, ठीक है। तो निगेटिव नहीं होना है इस चीज़ से, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ें होती हैं, समय भाई हर चीज का एक समय होता है, तो हमें समय का वेट करना चाहिए। आपने अपना 100% दिया, नो डाउट आपने अच्छा किया, वो तो इट इज एक नेचुरल, समझ रहे हो ना मेरी कंडीशन है। तो ऐसे ऐसे केस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कई बच्चे सर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर टच होकर के रुके हैं, ठीक है। जैसे 500, 550, 560 इस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी डिप्रेस हो रहे हैं, सर बहुत मेहनत की थी सर, वहां आके रुक गए। तो मैं भी एक मिनट, बेटा पता है क्या हुआ, जैसे कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, हमने की वगैरह बनाई, तो की बनाने के बाद जब हम इवनिंग में आपके मैसेजेस पढ़ रहे थे, तो उन मैसेज में ये भी बहुत सारे मैसेज थे कि सर एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है, अब क्या। तो आपका पेन हम फील कर पा रहे हैं, आपने पूरे साल मेहनत करी है, क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर आप 400 भी लाए हो तो मेहनत से ही तो आए होंगे, 300 लाए होगे मेहनत से आए होंगे। और आपको अपने आसपास के जो लोग हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे निकलोगे या कोई चीज़ देखोगे, उनको नहीं फर्क पड़ा क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दे रखे। सबसे पहली बात क्या है कि आप 21 लाख जो लोग हैं, उनमें से आप वो लोग हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी मेहनत कर दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको खुद को मोटिवेट रखना इस बात को लेके कि आपने अपने पेरेंट्स के ड्रीम को लेकर काम किया है। अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट मत करो। हम जो है बेटा, हम आपके पेन को फील कर सकते हैं क्योंकि हमने भी उस जर्नी को आपके साथ ही जिया है। आपके साथ हमने वो लेक्चर्स आपने करे हैं तो हमने बनाए भी हैं, हमने बनाए भी हैं, और हम बोल सकते हैं इस चीज को। हर लेक्चर में यही रहता था हम दोनों का कि बस बच्चे का बेस्ट होना चाहिए, लास्ट टाइम भी जुड़े रहे, बच्चे का बेस्ट होना चाहिए। तो दोनों का कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, चीज एक ही थी कि बच्चा हमारा क्वालिफाई करे, ठीक है। तो कहीं अगर आप कहीं हर्ट होते हो, कहीं इसी तरह डीमोटिवेट होते हो, तो कहीं ना कहीं हम भी हर्ट होते हैं इस चीज से, ठीक है। हमारा बच्चा, हमने बच्चों को ऐसा बनाया ही नहीं है, हमने बच्चे को अपने को बहुत स्ट्रांग बनाया है, इतना स्ट्रांग। और हमने देखो खाली पढ़ाया ही नहीं है आपको, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखाया है। हमने आपको कमजोर होना कभी नहीं सिखाया, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे आपने जैसे एक बच्चों ने सुना भी होगा, ठीक है, अनुरिमा सिन्हा है, ठीक है, उनकी स्टोरी आपने सुनी भी होगी, मैं भी उससे काफी मोटिवेट होता हूं। तो आपने देखा होगा, वो एक स्पोर्ट्समैन थी, ठीक है, गेम के लिए आ रही थी और उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। कुछ चेन का स्नैचिंग का केस था, कुछ लड़के थे, ठीक है, उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया। उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी तो उनके पैर कट गए थे, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन थी, ट्रेन से पैर भी कट गए थे उनके। तो दो भाई उनके सामने दो चीजें थी, ठीक है, या तो अपने को लाचार बन करके लाइफ ऐसी बर्बाद करते हैं, स्पॉइल कर दे, ठीक है। दोनों पैर नहीं थे, ठीक है, पैर कट गए थे। तो दो ऑप्शन, या तो लाचार बन के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें या कुछ करें। तब उन्होंने किसी से उनकी मुलाकात हुई जो एवरेस्ट पर वो जा चुकी थी, ठीक है। जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके मन में भी आया कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूं,
ठीक है, तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगा, ठीक है, जो उससे पहले एवरेस्ट पैच गए थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार आपके तो पैर ही नहीं है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बट उनके मन में यह आया कि आप चढ़ने से पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि वो यहां से नहीं हारी थी, ठीक है, तो मैं यही कहता हूं बेटा कि यहां से इंसान यहां से जीतता है, और आगे जाकर के वो एवरेस्ट पर पहली महिला थी, ठीक है, जो बहुत पर्टिकुलर कम टाइम के अंदर वो एवरेस्ट पर पहुंची थी, ठीक है, बिना पैरों के। तभी मैं कहता हूं इंसान यहां से हारता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जिसके पैर नहीं है, जो जिनके पैर है वो वहां नहीं पहुंच पाए, ठीक है, जैसे अब निकोलस का मैंने निकी का कई केस बताया था आपको, ठीक है, जिसका दोनों हाथ दोनों पैर नहीं थे, फोकोमेलिया का डिसऑर्डर था उसको, तो ऐसा बच्चा जो एक स्टैच्यू की तरह है, ठीक है, उसको कैसे सरवाइव कर सकता है, ठीक है, वो उसकी माँ उसको एक कंडी में रखती थी, ठीक है, उसमें एक स्टैच्यू की तरह रहता था, तो अब उसके सामने दो ऑप्शन थे, लाइफ ऐसी ही स्पॉइल कर दे, ठीक है, या लाइफ के अंदर वो कुछ करे, तो उसने आज की डेट में आगे जाकर के वो रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, और आज की डेट में वो दो कंपनी का फाउंडर है, दो कंपनी का फाउंडर है वो, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं इंसान यहां से आता है, तो आपको अंदर से वीक नहीं होना है, और हमने आपको वीक बनाया नहीं है, पहली बात है, ठीक है, हम लोगों ने आपको वीक नहीं बनाया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बेटा, अब जैसे कल का एग्जाम हो गया है, तो आप एक बार अपने जो मार्क्स है ना अपने कैलकुलेट करके एक जगह लिख दो। उससे क्या होगा कि आप उससे थोड़ा सा फील करोगे भाई ये आ गया है स्कोर, है ना। और अपने पेरेंट्स से एक बार बात भी कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं अभी अवॉइड कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स से बात कर लो, और पेरेंट्स अगर हमें देख भी रहे होंगे तो हमारी भी रिक्वेस्ट है आप बच्चे को पूरा बात करो, उसके साथ आराम से मतलब डील करो, क्योंकि बच्चे ने मेहनत करी है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बच्चे ने अपना पूरा साल जिया है, बहुत मेहनत करी है, तो उसको उस रिस्पेक्ट की भी नीड है और उस सहारे की भी नीड है जो आप उसको करें। पेरेंट्स के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और बेटा आपने अपनी मेहनत करी है, आप रिग्रेट फील कर सकते हो कि हाँ मैं नहीं पहुंचा, मान सकता हूं मैं, पर ऐसा फील मत करो कि आप यूजलेस हो, ये कभी फीलिंग मत लाना। आप हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए ही बने हो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा। मान लो अभी आपको परेशानी दे रहा है, हो सकता है और बड़े के लिए वो आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये चीजें बेटा आपको हमेशा रखनी है, हमेशा अपने पास रखनी है। अपने आप को ना बेटा मतलब कभी भी ऐसे मतलब गिरता हुआ मत देखो। देखो लाइफ बहुत टफ होती है, ठीक है, पता है ना आपको, ये आपने देखो ये ऐसा नहीं, यही एक एग्जाम है, ठीक है, मैं देखो हमेशा हम लोग क्या उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, भाई ये आपकी पोजीशन यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है मान लो, ठीक है, पर हर बार आप क्या कर रहे हो, हर बार आप इंक्रीज हो रहे हो, हर बार आप इंक्रीज हो रहे हो, ये ध्यान रखो, ठीक है, गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप डाउन हो गए, पर हर बार आप इंक्रीज हो रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है, यानी या तो हम गेन करते हैं, आप समझ रहे हो लाइफ के अंदर, या अर्न करते हैं, ठीक है, आप सब अर्न करते हैं लर्न करते हैं, ठीक है, ये बात वही कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप लर्निंग फेज में हो, और हमने आपको बहुत मजबूत बनाया बेटा। और मैं अपना ही केस दे दूं, सर बिल्कुल रियल केस है, ठीक है, देखो मैं जिस जमाने में था उस जमाने में नो डाउट, ठीक है, फैमिली कंडीशन इतनी नहीं थी कि मतलब बहुत ज्यादा लाख 1-1.5 लाख रुपए हम फीस दे दें, ठीक है, तो फादर ने कहा ठीक है, मतलब बिना कोचिंग के ट्राई कर लो, एक बार दे लो, ठीक है, और ऑनलाइन नहीं होता था उस समय कोचिंग से होती थी, 1-1.5 लाख से कम कहीं लगता नहीं था, तो मैंने 12th तक, हम लोग इतना थे ही नहीं, ठीक है, 12th के बाद मैंने ट्राई किया यार, एक बार मेडिकल का एग्जाम देके ट्राई करता हूं, तो एक बार ट्राई किया मैंने, ठीक है, नहीं हुआ मेरा, तो इसका मतलब मैं फेलियर हो गया, क्या मेरे सारे रास्ते बंद हो गए? आपके सामने हूं मैं आज, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर मैंने आगे आगे कोशिश की, और चीजों में कोशिश की, भाई नेचर में हो सकता है आपको किस चीज के लिए बनाया हो, हमें तो नहीं पता ना। आपके अंदर देखो, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, और मैंने बोला भी था कि हर इंसान का निर्माण, ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से जो टॉप स्पर्म होता है उससे होता है, बायोलॉजिकल तो पता ही ना आपको, यानी आप बहुत बेस्ट हो, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी छुपी हुई है, वो टाइम के साथ निकल के आएगी, मेहनत आपने की है। हाँ हो सकता है, ठीक है, मार्क्स कम आ रहे, अभी वो समय नहीं है रिजल्ट आए, ठीक है, वो चीजें आपको आगे दिखेंगी, बट आप हमेशा अप जा रहे हो, लर्निंग में जा रहे हो, तो डाउन नहीं होना है, ठीक है, डाउन नहीं होना है, आप लर्निंग फेज में हो, और अगर आपने वास्तव में सच्ची मेहनत की है ना, उसका आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा यार, फल तो मिलेगा ही मिलेगा सर, किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा। बस बेटा यहाँ से अब 1-2 प्रॉमिस आपसे चाहिए। पहला, आप अपने मार्क्स जो आ गए हैं, ठीक है, उन्हीं को एकदम फिक्स कर लो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, जो भी उनसे बात करनी है उनको बताओ, उनको कॉन्फिडेंस में लो कि हमने मेहनत करी है, उनको ये बात बताओ, वो समझेंगे। बाकी आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं, वो पहले भी कुछ नहीं करते थे आपके लिए, अब भी कुछ नहीं करते हैं, तो उनसे आपको ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो ना, आज भी एक नॉर्मल दिन ही तो है बाहर, क्या बदला है वो आपकी लाइफ का बदला है ना,
वो किसी और को तो वैसे भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बाकी लोग क्या कहते हैं उन पे बिल्कुल मत करो, आसपास लोगों को मत देखो, देखो यार उसके इतने आ गए, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो आपके साथ है। अपने दिल को छोटा नहीं करना है, मजबूत रखो खुद को, ठीक है। ये समय जो है, मानता हूं मैं आपका पेन फील कर सकता हूं, सर आपका पेन फील कर सकते हैं, हम आपका पेन बिल्कुल फील कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी उस जर्नी को जिया है। मैं बताता हूं, कल जब एग्जाम खत्म हुआ ना, तो मेरे को जब हमने मतलब ये स्टार्ट किया था सारा कुछ अपना खुद का करना, उसके बाद से लेकर कल पहली बार मतलब थोड़ा सा ऐसा था माइंड में कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने थोड़ी सी फिनिश कर दी, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कोर भी तो आया है। मतलब ऐसा लगा कि यार कुछ थोड़ा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश कर दी। फिर मतलब एक आ जाता है ना कि यार एक जैसे होता है ना घर में मैरिज, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, वैसा कुछ एक साल कल कंप्लीट हुआ। फिर जब मैसेजेस देखे ना आप लोग आप उन बच्चों के कि यार सर हमारा नहीं हुआ, हमारा क्या, हमारा नहीं हुआ, हमारा क्या, तो फिर मन में आया कि नहीं यार अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, अब हमें फिर से एक बार लगना है आपके लिए। पर उससे पहले सबसे पहले आपको जरा हम दिमाग ठीक कर दें, क्योंकि आप हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हो। सबसे पहले बेटा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाहर क्या कौन क्या बोलता है। आपने पूरी मेहनत करी है, हम उस पर बिलीव करते हैं। कहीं किसी कारण से हो सकता है एग्जाम में आप लेट पहुंचे हो सकता है जैसे सर ने एक उदाहरण बताया कि कोई गड़बड़ हो गई हो सकता है कि आपका कोई पेपर में जैसे एक बच्चे ने कहा सर एग्जामिनर ने हमें टाइम गलत बता दिया, उस वजह से कुछ हो गया हो, या हो सकता है आप एग्जाम में थोड़ा घबरा गए हो, सिली मिस्टेक हो गई हो। पर ये चीज ये डिसाइड नहीं करती कि आपने मेहनत नहीं करी थी। हाँ, मान लो कॉलेज इस साल नहीं मिला तो कुछ और देख सकते हैं, पर प्लीज अपने मन को पहले समझाओ, अपने आप को स्ट्रांग करो। आपको बिल्कुल डाउन नहीं होना है, कोई भी गलत चीज अपने दिमाग में नहीं लानी है। आपके टीचर्स पहले भी जैसे साथ थे, हमेशा आपके साथ हैं और साथ रहने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस खास वीडियो में आपके कमेंट्स चाहिए मुझे उस प्रॉमिस के साथ कि आपने पूरा एकदम पेरेंट्स से बात कर ली है, सारा कुछ अपने अंदर नॉर्मल किया है, उसके बाद ही हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आप क्या करोगे, उससे पहले नहीं। पहले आप प्रॉपरली अपने दिमाग को ठीक करो, अपने आप को सोचो कि क्या मतलब है आसपास, आपने मेहनत करी, हम बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग ने भी कल रात में काफी चीजें डिस्कशन की, ठीक है, कि बच्चे को अब हम लोग किस और बेटर तरीके से करा सकते हैं। तो काफी डिस्कशन किए कि बच्चे के सामने जो निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं इस कंडीशन पर, तो हम कोशिश करेंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स ना आए, यानी कुछ और भी चीजें ऐसी, ठीक है। तो हम लोग नो डाउट मतलब आगे भी कुछ बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, काफी नई चीजें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज बंद होती है तो 10 चीजें और खुल जाती हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि बेटा खाली मेडिकल ही नहीं है, ठीक है, इस मेडिकल से फील्ड से जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो नेगेटिव थॉट कभी मत लेके आना, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, मतलब स्ट्रगल की ये पहली स्टार्टिंग है। असली स्ट्रगल तो लाइफ के अंदर बहुत आने हैं, ठीक है। तो लाइफ के अप एंड डाउन मैंने बताया हमेशा आते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अभी यहां डाउन वाली कंडीशन पर हो, पर हर बार आप अप ही जाओगे, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, कई बच्चे सर ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स 500 के आसपास है, ठीक है, तो वो कोशिश करें एक बार, ठीक है। पर जिनके 300 से नीचे हैं तो उनको सर थोड़ा सा उनको कोशिश करनी। हाँ, मतलब आप ये देख लो बेटा, आपको देखो ये चीज भी है, जैसे हम लोग दो तरह के बच्चों से मिलते हैं। जैसे मान लो जिनके 500 आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर थोड़े से रह गया, तो क्या ट्राई करें। देखो ट्राई कर सकते हो पर माइंड बना के, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, 200 वाले भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर पूरा फोकस एकदम लगाकर, आप में फिर सेकंड थॉट नहीं लाना, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ क्या करो, अपने दिमाग को पहले रिलैक्स कर लो, और सबसे पहले अपने अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स निकालो। आज सब कुछ छोड़ के नेगेटिव थॉट्स निकालो। अभी बुक्स की तरफ मेरे मतलब हम लोग बोलेंगे ना देखो अभी फिलहाल, अभी तो अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। 2-3 दिन रिलैक्स रहो। हाँ। मैं कहूंगा 2-3 दिन एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है। यार हम लोगों को देखो ना, ठीक है, आज हम किस चीज में भाई हमें लगता है हम हर चीज कर सकते हैं, और हर चीज कर सकते हैं यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, कहते हैं ना। तो एक्चुअल में हम यहां से हारते हैं और यहीं से जीतते हैं। तो बेटा नेगेटिव थॉट्स निकालो, रिलैक्स हो अभी 2-3 दिन, ठीक है। रिलैक्स होकर के सबसे पहले एनालिसिस करो कि हाँ कमी क्या थी, ठीक है, कहां कमी हुई, उस कमी को थोड़ा पॉइंट आउट करो, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो सर मैं दोबारा से एक बार कोशिश करूंगा, ठीक है, या सर मैं अब कोशिश नहीं करूंगा, मैं लाइन चेंज करूंगा, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, मैं उस चीज में जाऊंगा। तो भाई दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने बताया ना कि अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, आप मतलब करने सक्षम हो, तो आप उनको पॉइंट आउट करो, उस पर काम करो, सीधी सी बात, ठीक है। आपको लगता नहीं सर मैं नहीं कर सकता, तो आप
छोड़ो और जो जो आपके अंदर जो दिल कहता है आपका वो काम करो, आप सक्सेस होके 100%। बेटा हम लोग हर कंडीशन में आपके साथ हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हमारा बच्चा हो, हर जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस चीज़ पे रेडी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको आज अपने आप को संभालना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लानी है, अपने पेरेंट्स के अराउंड रहना है, क्योंकि वही आपके रियल मेंटर है। हम तो हैं ही, वो भी हैं एक, और उनके अराउंड रहो। कमेंट में हमें ये बात ज़रूर बताना कि हाँ आपने अपनी लाइफ में एक नॉर्मल सिचुएशन पे आप आ रहे हो, जैसे जैसे आओ हमें बताओ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप इस फेज को जल्दी से निकाल दो लाइफ से। कई बार क्या होता है, हम उन बच्चों के लिए बहुत मतलब अच्छा फील करते हैं जिनका हो गया है, जिनके मार्क्स आ गए हैं, पर वो बच्चे जो हमसे पढ़े हैं और जिनका किसी रीजन से नहीं हो रहा है, हम उनके लिए भी वैसा ही फील कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस फेज को आगे करें और अपनी लाइफ में देखें आगे क्या करना है। और सबसे पहले कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव काम आप नहीं करेंगे यदि आपने हमसे कभी भी पढ़ा है या आपने हमें कभी भी अपना गुरु माना है। आप कोई नेगेटिव चीज अपने अंदर नहीं लाएंगे। और आपको देखो अपने को भी संभालना है, पेरेंट्स को भी संभालना है, क्योंकि देखो आपको नहीं पता पेरेंट्स के भी सपने जुड़े होते हैं आपसे, ठीक है। तो तभी मैं समझता हूं कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं फेस नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स ने जन्म दिया है बेटा आपको, तो आप उनसे शेयर करो, ठीक है। अपनी हर बात उनसे शेयर करो कि पापा ये दिक्कत थी या मम्मा ये दिक्कत थी, ठीक है। अब और बिल्कुल शेयर करो कि मैं वास्तव में मैं कैपेबल हूं आगे करने के लिए या मुझे क्या करना है। आराम से शेयर करो और आगे बढ़ो। बस मैं ये कहूंगा आगे बढ़ो। बोझ ले जाते हैं। नहीं, बोझ नहीं लेना है, आपको एकदम रिलैक्स रखना है अपने को, ठीक है। तो क्योंकि देखो लाइफ यहां से स्टार्टिंग, ये पहला पड़ाव था आपका, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। सिलेक्शन के बाद कैपिटल सिलेक्शन के बाद आपको क्या स्ट्रगल नहीं मिलेगा लाइफ में? ये मानना पड़ेगा आपको यार, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। हम लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे क्या? और लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे? आप निकल के देखो बाहर, हर जगह स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। क्या इंसान स्ट्रगल करते हैं अपने को नेगेटिव समझ के घर बैठ जाएगा? नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं स्ट्रगल है, आपको फेस करने हैं। ये तो आप अभी इनिशियल फेज है, ठीक है। तो अपने मम्मा पापा से थोड़ा डिस्कस करो, क्योंकि उनने भी सपने देखे हैं आपके लिए, ठीक है। और मिलकर के एक बहुत अच्छी सी, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे जाके। हाँ बेटा, एक बार बढ़िया से आप अपनी सोच के आराम से बैठिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हमने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो याद करिए, आपको कुछ डेज लिखवाए थे कि भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी हम आपको एक डे ले दे रहे हैं कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इतनी मेहनत करी, हम एक कह रहे हैं ना सर ने ये बनाया, आप यहाँ आ गए हो, थोड़ा ऊपर आ गए हो, अब इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाना है, आपने एकदम डिसाइड कर लेना है। एक छोटा सा मैसेज बताता हूँ। एक बच्चे का मैसेज था आज कि सर मेरे फादर जो हैं वो कुछ काम करते हैं, जैसे लेबर टाइप काम करते हैं, वो बताया उन्होंने। तो उस बच्चे ने कहा था कि सर मैं क्या, मेरे 580 या शायद 570 ऐसे नंबर आ रहे हैं, क्या मैं उनका ड्रीम, मतलब मैं अब क्या फैमिली को सपोर्ट करूं या अपना ड्रीम पूरा करूं? मेरा ये मानना है कि वो ड्रीम बेटा सिर्फ तेरा नहीं है, वो तेरे पेरेंट्स का भी है ना। तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब आप बोलना चाहिए आपको, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ मतलब मेरा ड्रीम है ना, वो आपके पेरेंट्स का भी ड्रीम है। तो कंबाइंड ड्रीम है ना, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ वो हर इंसान जो आपके लिए अच्छा सोचता है, ये उसका भी ड्रीम है, ठीक है। तो ड्रीम को ऐसे करना है कि उसके लिए एफर्ट करना, उसका प्रेशर नहीं लेना, अपने दिमाग से प्रेशर निकालो। इस दिन को आज कहते हैं कि अगर स्कोर कम है तो क्लोज करो चैप्टर, माइंड रिलैक्स करो, आगे के लिए क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। पर सबसे पहले किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं। चैट में मुझे कमेंट्स चाहिए आपकी कि सर आप प्रॉमिस करते हैं नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, अगर स्कोर कम है कोई बात नहीं, हम देखेंगे, पर हमें इस तरह की आपसे कमेंट और प्रॉमिस चाहिए। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, नहीं तो कोई ऐसा लग नहीं रहा था, कभी हम इस तरह का बनाते नहीं है, लेकिन फील हुआ कि नहीं यार बच्चे बहुत ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं। हम सेंटर पे भी गए ना तो बच्चे इमोशनल सब कुछ भूल के, एक बच्ची थी वो मतलब भाग के आ रही है, हमें डर लग रहा था कि गाड़ी से चोट ना खा जाए। तो इस तरह की जब फीलिंग बच्चे हमसे जुड़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम इस सिस्टम में बाहर आए थे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुगने लेवल पे हम लोग निभाने वाले हैं। मैं आपको ये चीज बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं इस बात का प्राउड कर रहा हूं कि यार हम लोगों के पढ़ाए हुए मतलब बायो में इतना सारा स्कोर आया। पर मैं इस बात को भी बोल रहा हूं कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, क्या उनके लिए कुछ और किया जा सकता है? तो उसके लिए भी करेंगे। पर हम यहां आज वो बात करने ही नहीं आए, हम सिर्फ ये बात करने आए हैं कि आप अपने अंदर से नेगेटिव थॉट निकालो, तभी हम बताएंगे कि आगे हम आप मिलकर और आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर आप अपने अंदर से नेगेटिव थॉट हर हाल में निकाल दीजिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए। आने भी नहीं चाहिए नेगेटिव थॉट। क्यों भाई? मैंने बताया ना, जैसे अभी एग्जांपल दिए, ठीक ठीक है। जब उनके पास हाथ पैर नहीं है, चीजें नहीं है, तब वो इतनी बड़ी चीजें कर सकते हैं जहां हाथ पैर वाले लोग नहीं कर सकते। तो आप तो बेटा सब कुछ है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं यहां से वीक नहीं होना है आपको, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, और समझ सफर तो बहुत लंबा है अभी, ठीक है। और सफर में हम लोग आपके साथ हैं,
ठीक है, बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, बस यही मैं कहूंगा, पॉजिटिव रहना। हो सकता है आपके अंदर क्या छुपा हुआ है जो आगे जाके मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप लास्ट ईयर क्या आप यहीं थे भाई, लास्ट ईयर से आज आप इंक्रीज हुए हो ना, हुए हो नहीं हुए, आपके अंदर काफी नॉलेज गेन हुई है। तो ऐसा नहीं है आप डाउन हो यार, आप अपग्रेड पर आए हो सकता है उस अपग्रेड में यहां पर डाउनफॉल दिख रहा है आपको किसी कारण से, पर आप अप हुए हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप अप हुए हो, आपके अंदर काफी मतलब नॉलेज एंटर की है, और उसको कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करोगे। नेचर, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने एफर्ट सच्चा किया है तो नेचर उसका गिफ्ट जरूर देती है। हो सकता है वो आपको आज लग रहा हो, ठीक है, पर उसका आगे फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं रिवार्ड मिलेगा उसका आपको, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहो, मैं यही कहूंगा। आज आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, बट ये कहां छुपा हुआ है आगे वो आपको नहीं पता, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सर ने हमने जो बातें कही हैं उनको थोड़ा फोकस करो, ठीक है, और 2-3 दिन रिलैक्स करो, तब आपके माइंड से वो चीजें फिर डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस, ठीक है बेटा। तो बस अपना दिमाग ध्यान रखो बच्चे, हम लोग यही कहेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए, है ना। और आपका कुछ समय लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो बहुत बढ़िया स्कोर आ गया, हमारी बात नहीं करी। एज अ पेरेंट मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस बच्चे के लिए है जो परेशान है सबसे ज़्यादा, और आपने सेलेक्ट होकर अपना फ़र्ज़ निभा दिया है हमारे लिए, ठीक है। आप जो कहते हो कि गुरु दक्षिणा हमें मिल गई है, आप सेलेक्ट हो गए हो, और जो नहीं हुए हैं उनको देनी बाकी है, तो उसके लिए तैयार हो जाना, हम जल्दी मिलेंगे। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी हटाओ, ठीक है। बाय बाय बेटा, ठीक है, और मिलते हैं तो जल्दी एकदम पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। बाय बेटा।